श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्मा को मेरा प्रणाम। मैं महान आत्मा इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग देश को सुरक्षा देते हैं। जो भी महान काम करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ये महान आत्मा के बिना और कोई कर नहीं सकते, इसलिए मेरा हृदय से आप लोग को प्रणाम। ये जो प्रश्न आया है यहाँ से, पहला प्रश्न है, अवसाद, विद्रोह, क्रोध आदि हमारे शांतिपूर्ण जीवन के दुश्मन है। हम इस सब पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? डिप्रेशन, रिवोल्ट, एंगर एक्सेट्रा आर द एनिमीज to our peaceful life. How can we get the victory over these things? हर मनुष्य अपने से, दूसरों से, अपना फैमिली से, अपना समाज से, देश से, समग्र जगत से और भगवान से कुछ चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना है, होना चाहिए, और ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हर आदमी अपना हिसाब से सोचता है। जब अपना हिसाब से नहीं होता है, जो चाहता है कि होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है, जो चाहता है कि नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, तब उनका अंदर में एक इम्बैलेंस आ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। ये जो संतुलन बिगड़ जाता है, एक तरफ में अगर गिर जाता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं हताशा, डिप्रेशन, और ज़्यादा हो जाता है तो सुसाइड का तरफ में चले जाता है। इस तरफ में अगर गिर जाता है तो उनका अंदर में क्रोध आ जाता है और वो विद्रोह करना लगता है, रिवोल्ट। ये दोनों, ये इस साइड में डिप्रेशन आ गया, उस साइड में रिवोल्ट आ गया, एंगर आ गया, वहाँ सुसाइड आ गया। ये सब एक ही उनका कारण है कि अपना अंदर में इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। जितना भी समस्या है पृथ्वी में, श्री अरविंद बोल रहे हैं, जो संतुलन बिगड़ जाता है उसी लिए होता है। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। जितना भी समस्या है, तो हमारा अंदर में जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, वही कारण है हमारा अंदर में डिप्रेशन, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो सुसाइड तरफ में चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ क्रोध आ जाता है या रिवोल्ट कर देते हैं। तो ये सब जो कारण है, इसका कारण तो हमारे हिसाब से होना चाहिए, ये एक गलत धारणा हमारा है। क्योंकि हमारा दृष्टि कितना है, हम लोग कितना देख पाते हैं दुनिया को। जो होता है सामग्रिक दृष्टि से, जो होना चाहिए वही होता है। मैं अपना दृष्टि से देख रहा हूँ, आपका दृष्टि से देख रहे हैं। हर आदमी अपना हिसाब से छोटा छोटा चीज़ देखते हैं, उसी हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उनका अंदर में एक ज्ञान आएगा कि मैं जो चाहता हूं ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा भी उसका पीछे कुछ कारण है, मुझे उसको समझना है। अगर ये व्यक्ति मेरा चेतना में आ जाएगा, वाइडनेस, मैं क्या करता हूं कि अपना ईगो में पकड़ कर रखता हूं कि ऐसा ही होना है। ये डिजायर जो है, कुछ डिजायर्स है वो थोड़ा इतना पावरफुल नहीं है। डिजायर करते हैं, होने से ठीक है, नहीं होने से ठीक है, ऐसा कुछ डिजायर्स है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक डिजायर्स है जिसमें होने से अच्छा लगता है, नहीं होने से थोड़ा सा दुख भी लगता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। और एक डिजायर्स है जो कि नहीं होने से वो अपना संतुलन बिगाड़ देता है। ऐसा जैसा भी होना है, अगर नहीं होगा तो मेरा अगर पावर है तो रिवोल्ट करूंगा, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाऊंगा। ये डेंजर पॉइंट है।
तो ये कारण क्यों है, ऐसा क्यों हमारा जीवन में होता है? एक है फिजिकल कारण, जिसका नर्व्स वीक रहता है, शरीर वीक रहता है, उसका अंदर में छोटा छोटा चीज में आ जाता है। जैसा बुढ़ापे में ज़्यादा रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि उनका शरीर उनको कोऑपरेट नहीं कर पाता है, छोटी छोटी चीज़ में वो लोग बिगड़ जाते हैं, रिएक्शन आ जाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं। तो एक है फिजिकल का कारण है, शरीर का जो नर्व सिस्टम वीक हो जाता है तो डिप्रेशन या एंगर या रिवोल्ट ऐसा सब होता है, ये एक कारण है। हम लोग इसको समाधान कर सकते हैं अगर एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम ये सब कर कर हमारा चीज़ को ठीक रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। माता जी बोल रहे हैं कि एज का ऊपर निर्भर नहीं करता है। आई हैव सीन ए ओल्ड मैन ऑफ 16, ए यंग मैन ऑफ 70। 70 साल का एक यंग मैन है, मतलब उसका स्पिरिट यंग है, और एक छोटा सा बच्चा है, उनका अंदर में डिप्रेशन आ जाता है, उनका अंदर में लाइफ का मीनिंग पता नहीं चलता है, तो वो ओल्ड हो गया। तो एज का हिसाब से हमारा वृद्धत्व तो नहीं आता है। स्पिरिट ऑफ लिविंग, कैसे हम लोग जीते हैं, तो उसको हम लोग बना सकते हैं। फिजिकल कारण ठीक है, उसका बाद और एक है सेंसिटिवनेस, इमोशनलिज्म, ये सब जो है, ऐसा भी आदमी रहते हैं जो कि छोटा छोटा चीज़ में इमोशनलिज्म, छोटा छोटा चीज़ में सेंसिटिव हो जाते हैं। उसका कारण कुछ नहीं रहता है, बाद में वो समझता है, लेकिन उस समय सेंसिटिव हो जाता है। उस समय जब सेंसिटिव हो जाता है तब उनका जो बिगड़ जाता है संतुलन, वो बहुत चीज़ उनका जीवन में खराब हो जाता है। बाद में वो रिपेयर करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा है, बहुत आदमी है, छोटा छोटा चीज़ में रिएक्ट करते हैं। एक जोक है कि एक आदमी हर चीज़ में रिएक्ट करता था, सेंसिटिव इतना था, कहीं पे भी नौकरी नहीं कर पाता था, लेकिन घर को तो चलाना है। तो इसीलिए उनका जो फ्रेंड्स थे उनको बोला ठीक है वे कहीं पे भी लगा देंगे, एक होटल में लगा दिया, सर्व करेगा होटल बॉय। वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। उनको पूछा गया क्यों नहीं रह पाया? ना हर आदमी खाते रहेंगे, मैं क्या देखते रहूँगा? ये सेंसिटिवनेस। तो उनको फिर क्या किया, अच्छा वो भी अगर उन लोग के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे तो शायद वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा सोचकर उनको क्या है, फिल्म हॉल में रख दिया। जो फिल्म हॉल डोर में खड़े होंगे ना बॉयज, तो वो जो स्पेक्टेटर्स वो देखेंगे, उसके साथ वो भी देखेंगे फिल्म, तो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो वहाँ से भी निकल गया। उनको पूछा गया यहाँ क्यों निकल गया? वो लोग फिल्म देख रहे थे, तुम भी देख रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो लोग तो पैसा देकर दे रहे थे ना, वो लोग बैठकर देखेंगे, मैं खड़ा होकर देखूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो वहाँ से निकल गया। तो वो लोग सोचा कि ऐसा एक जगह में जाएंगे जहाँ रिएक्ट करने के लिए कुछ ही नहीं रहेगा, इसलिए स्मशान को ले गया। सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं है रिएक्ट करने के लिए, वो बैठेगा, सब आएगा तो देखेगा, गिनेगा, पैसा लेगा, रखेगा। वहां पे भी 5 दिन के बाद छोड़ कर आ गया। बोला क्या हो गया? ना सब सो रहे, मैं क्या ऐसा जागते रहूंगा? तो इसका मतलब है कि हर चीज में हम लोग का सेंसिटिवनेस है, वो हमारा जीवन को बिगाड़ देता है। ये और एक कारण है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं है, हर चीज को अंदर से नहीं देख पाते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा अंदर में जाएंगे, क्यों ये चीज ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब को अगर हम लोग थोड़ा सा अंदर में जाएंगे ना, हर चीज में पता चलेगा कि वो अच्छे के लिए होता है। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आपका जीवन में आता है, आप बाद में देखेंगे जहां प्रॉब्लम ज्यादा था वहीं पे आप ज्यादा सीख लिया, ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उसी समय जब प्रॉब्लम होता है तब तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिवोल्ट हो जाता है। तो एक ज्ञान का अभाव रहता है कि मेरा जीवन में जो भी होता है उसका पीछे एक अच्छा कारण रहता है, वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी हर टाइम
एक प्रॉब्लम को लेकर आता है। एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर एक शिल्पी का पास गए थे, वो एक मूर्ति बनाया था। वो मूर्ति एक पिकुलर मूर्ति था। ऊपर में एक कवर था, उनका जो सिर था उसका ऊपर एक कवर था, दिखाई नहीं देता था। और नीचे जो पैर था उसमें एक दो पंख था। तो उन्होंने पूछा शिल्पी को, बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका नाम क्या है मूर्ति का? तो उन्होंने बोला, इनका नाम है अपॉर्चुनिटी, सुजोग। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, इसका मीनिंग क्या है? ऊपर में क्यों इसका ऊपर ढका हुआ है और नीचे क्यों पैर में दो पंख लगा हुआ है? तो उन्होंने बोला, अपॉर्चुनिटी हर टाइम प्रॉब्लम का रूप में आता है, बाहर में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं ढका दिया। और नीचे पंख इसलिए है जिसको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, वो चलेगा नहीं, वो उड़ेगा। तो ये चीज जब हम लोग जीवन में समझ जाएंगे, जो जितना प्रॉब्लम फेस करता है उतना बड़ा संभावना उनका अंदर में है। द डिफिकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज दे गो टुगेदर। जिसका जीवन में जितना डिफिकल्टीज आता है उतना अपॉर्चुनिटी आता है। आप लोग को तो ये अच्छा से पता है कि युद्ध के जाते हैं, कौन जाते हैं? जिसका अंदर में ज़्यादा सामर्थ्य है वो डेंजरस फील्ड को जाता है। वो अगर बोलेगा, अरे मैं तो अच्छा सैनिक हूँ, मुझे क्यों मरने के लिए भेज देते हो, म्यूजियम में रखो। म्यूजियम में रखने के लिए वो अच्छा सैनिक नहीं बनाया। तो जितना डिफिकल्टीज आता है उतना अपॉर्चुनिटी उनका साथ रहता है। इसको बोलते हैं ज्ञान, ये मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास नहीं रहता है। जब आ जाता है तब सब खत्म हो गया जीवन में। जब प्रॉब्लम आता है उसी समय अगर वो ऐसा सोचेगा कि दिस इज माई ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तब ये डिप्रेशन नहीं आएगा, कि एंगर नहीं आएगा, कि रिवोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज मेरा जीवन में मुझे बनाने के लिए आ रहे हैं। हर चीज, ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें अच्छा चीज नहीं है। लेकिन मैं ही बिगाड़ देता हूँ, डिप्रेशन में चले जाता हूँ तो मैं बिगड़ जाता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाता हूँ। क्रोध आ जाता है तो मैं अवेल नहीं कर पाता हूँ, रिवोल्ट हो जाता है तो मैं अवेल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन वो आया था मुझे सुजोग देने के लिए। तो ये सब जो गंभीर का जो तत्व है उसको अगर हम लोग समझेंगे नहीं तो ये डिप्रेशन, ये एंगर, ये सब रहेगा ही रहेगा। एंगर जो बोलते हैं हम लोग, क्रोध जो है वो दो टाइप है। एक है समाज को परिवर्तन करने के लिए भी एक प्रकार क्रोध है। जैसा मैं एक उदाहरण दूंगा, महान जो साधु संत है वो लोग क्रोधित होते हैं, उसमें समाज का मंगल हो जाता है। एक बार एक राज्य में एक साधु जी आए थे, उनको देखने के लिए राज्य का हर आदमी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ का राजा ये सब विश्वास नहीं करते थे, ये साधु सब ढोंग है, इसमें कुछ सत्यता नहीं है, वो सोच रहे थे। तो वो आए नहीं साधु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हर आदमी बोले, देखिए हम लोग सब आ गए लेकिन हमारा राजा आया नहीं। तो साधु बोले, ठीक है, वो अगर नहीं आए तो मैं चले जाऊंगा, क्या है इसमें। तो उन्होंने राजा के पास चले गए। राजा तो गुस्से में थे, अच्छा से गाली दिया। गाली देने के बाद इन्होंने क्रोध से उनको अभिशाप दे दिया। बोला, हे दुराचारी राजा, तुम्हारा 5 साल में मृत्यु हो जाएगा, बोलकर वो चले गए। ये विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक आदमी को अगर बोलेंगे 5 साल में मृत्यु हो जाएगा, विश्वास आ जाएगा जरूर। भाई इतना है, जो भी आप विश्वास नहीं करेंगे तो कर देंगे। तो वो राजा ने रानी को बोला कि ऐसा साधु आया था, मैं उनको गाली दिया और वो मुझे अभिशाप दे दिया कि 5 साल में मृत्यु हो जाएगा। तो रानी जी बोलते हैं, वो अगर बोलते हैं तो उनका बात सिद्ध है, वो होगा ही होगा। अगर आप मरेंगे तो मैं भी मरूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये जो 5 साल है,
हम लोग तो दुनिया में अच्छा चीज अभी तक किया नहीं, ये 5 साल में कुछ देश के लिए अच्छा काम कर लेंगे। तो राजा को भी अच्छा लगा, ठीक है 5 साल में कुछ कर लेंगे, क्योंकि मरने के बाद क्या है पता नहीं है। अगर उधर अच्छा काम करेंगे तो उधर में घर पर मिल जाएगा स्वर्ग में। तो उन्होंने बोला ठीक है 5 साल अच्छा काम कर लेंगे। अच्छा काम शुरू किए। अच्छा काम में आनंद रहता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना अच्छा काम करेंगे बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर का आनंद इतना है, बाहर का चीज जरूरत नहीं पड़ता है। तो उनका अंदर में पहला बार वो अनुभव किया कि क्या आनंद है, दूसरों के लिए काम करने में क्या आनंद है, निस्वार्थ पर काम में क्या आनंद है, वो पहला अनुभव किया। तो वो दोनों ने काम में इतना वो अपने आप को भूल गए। 5 साल बीत गया, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गया, 10 साल में वो साधु फिर आए। तो तब राजा को याद आया कि इन्होंने अभिशाप मुझे दिया था 5 साल में मृत्यु हो जाएगा, लेकिन मैं तो हूं। तो राजा का उनका पास में भक्ति भी आ गया था, चेंज हो गया था ना। तो वो साधु जी का पास जाकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए, और उनको पूछा कि आपको एक बात पूछूं ना? पूछो ना। आप 10 साल पहले आए थे ना? हाँ। आप मुझे अभिशाप दिए थे 5 साल में मृत्यु हो जाएगा ना? हाँ। और मैं जो अभिशाप देता हूँ वो होता ही होगा, जरूर होगा। तो उन्होंने बोला मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं उस समय क्या बोला था तुमको, हे दुराचारी राजा, तुम्हारा 5 साल में मृत्यु हो जाएगा। अभी जो राजा मेरा सामने खड़ा है वो सदाचारी राजा है। तो उनका क्या चीज मर गया? उनका दुराचार। वो जो क्रोध है, महान आदमी का जो क्रोध है, वो खराब चीज को मारता है, दुनिया का भलाई करता है। तो वो क्रोध कैसा क्रोध है? अपना अंदर में कंप्लीटली उनका नियंत्रण है, वो सेल्फ कंट्रोल है, और उससे गुडविल निकलता है। जिसका ऊपर क्रोध वो बरसाता है उसमें गुडविल रहता है, प्रेम रहता है। हम लोग का साधारण क्रोध क्या है? ये अपना आप इम्बैलेंस है, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा तो तबीयत खराब होता है, दूसरा को भी तबीयत खराब कर देता हूँ, वो भी रात में नहीं सो पाता है। और इतना क्रोध है, आज अगर मैं आपका ऊपर क्रोध कर दिया, रात में तो नींद नहीं हुआ, सुबह सुबह आपका घर को जाकर फिर शुरू कर देता हूँ, जहां क्लोजिंग हुआ था वो ओपनिंग हो जाता है, फिर जीवन भर ऐसा चलता है। ये खराब चीज है। इसमें क्या होता है कि हमारा एनर्जी सब चले जाता है। तो इसको कैसे नियंत्रण करेंगे? तो इसको नियंत्रण करने का पहला चीज है कि आपका क्रोध आने के समय जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है उसको पहले रोको। माता जी के पास एक बच्चा गया था, तो उनको बोला कि मेरा अंदर में जब क्रोध आता है जिसका ऊपर, उसको मार देता हूं, थप्पड़ दे देता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। बाद में मुझे पश्चाताप होता है कि क्यों ऐसा किया, लेकिन मेरा तो हैबिट हो गया। तो माता जी बोल रहे जो हैबिट होता है उसको हैबिट ही काट सकेगा, हैबिट को हैबिट ही काट सकेगा। तो दूसरा हैबिट तुम बना लो, जब क्रोध आ जाता है हाथ को पॉकेट में रख लो। तो उन्होंने ट्राई किया, पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ क्योंकि हैबिट है ना, ऊपर उठ जाता है, लेकिन जबरदस्ती उनको पॉकेट में रखा। तो 3-4 महीने में उनका कंट्रोल हो गया पॉकेट में रखने में। जितना जब भी क्रोध आता था पॉकेट में रख देता था, लेकिन अंदर में जलता था। उसका बाद माता जी बोला जो अंदर में जो जलन आता है ना, उसको थोड़ा सा शांत मेडिटेशन करो, एकाग्र हो, तो वो भी धीरे धीरे चले जाएगा। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, वो भी 2-3 महीने में शांत हो गया। उसका बाद माता जी बोला कि जो क्रोध तुम्हारा अंदर में आता है, क्यों आता है? कि तुम्हारा अंदर में सहन शक्ति नहीं है। तो तुम्हारा अंदर में अगर पावर नहीं है तो चारों तरफ में पावर है, उसे ले सकते हो। यूनिवर्सल फोर्स वेटिंग टू गिव यू, लेकिन तुम अपना द्वार बंद करके रखे हो। जैसा एक गाड़ी में पेट्रोल अपना टैंक है, लेकिन वो कितना दूर जाएगा? अगर गाड़ी बीच में रह गया, वहां मैं अगर डिप्रेस होकर बैठ जाऊंगा, मेरा गाड़ी कैसा जाएगा? नहीं, पेट्रोल बंक है, वहां ऐड करो, चलो। तो हम लोग का भी ऐसा है, हमारा जो अपना जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। जो वो जब खत्म होते जा रहे हैं, रिजर्व को आ जाते हैं, तब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन और यह क्रोध ये सब आ जाता है। तो उसी समय जब रिजर्व हो जाता है तो
यूनिवर्सल फोर्स है, चारों तरफ में शक्ति है, वो देने के लिए चाहते हैं। तो उनसे संपर्क रखना है, उसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब है मैं जो ईगो को लेकर बैठा हूं, ये दुनिया इतना सुंदर है, उसका साथ शामिल होना। मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूं, मैं, आप लोग मुझसे अलग नहीं है, ये अनुभव जब आ जाएगा तो यूनिवर्सल फोर्स हमारा अंदर में डिसेंड करेगा और इतना पावरफुल आप फील करेंगे। देखिए बच्चे लोग, ये हमारा जैसा मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए वो लोग ओपन रहते हैं, जितना भी दिन भर खेलते रहते हैं, लेकिन उनका एनर्जी कहाँ से मिलता है? हम लोग अगर 1 घंटा इधर उधर हो जाते हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा वो दिन भर खेलता है, कहाँ से वो पावर पाता है? चारों तरफ में पावर है, उसका साथ एक संपर्क रखना है, उसके लिए अनसेल्फिश होना है, दूसरों का अच्छा में हम लोग खुशी होना है। ये छोटा छोटा प्रैक्टिस करने से आपका यूनिवर्सल फोर्स के साथ संपर्क हो जाएगा। दूसरों का अच्छा में हम लोग खुश नहीं हो पाते। अगर कोई आदमी मेरा फ्रेंड आता है, वो हंसकर आता है, तो मैं बोलता हूँ कहीं पे कुछ कर लिया क्या, इसलिए इतना अच्छा मैं हूँ। अगर वो बड़ा बिल्डिंग बना दिया तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है लेकिन टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। दूसरे का अगर कोई अच्छा चीज होता है उसमें मैं खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो खुश होता है और वो भी मेरे से अलग नहीं है। अगर दुनिया खुश में रहेगा, वही दुनिया में मैं रहता हूं। तो एक ये जो वाइडर चेतना जब आ जाएगा हमारे अंदर में, तो देखेंगे कि डिप्रेशन, ये जो क्रोध, ये सब का स्थान ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर टाइम आप एनर्जी में फुल रहेंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो भारत का इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी में बच्चों लोग को पहले से वो चीज दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं रहा। इसीलिए आजकल ज़्यादा सुइसाइड हो रहे हैं, ज़्यादा जितना डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, दुनिया के बारे में पता है लेकिन मैं कौन हूं पता नहीं। अगर मैं कौन हूं पता नहीं है तो दूसरे के बारे में क्या पता चलेगा? हर चीज का एक एक अपना अपना उद्देश्य रहता है, उसी हिसाब से उनको बनाना है। उनका अंदर का कैरेक्टर क्या है, उनका अंदर का जो प्रेरणा क्या है, उसी हिसाब से वो अगर अपना को बनाएगा तब एनर्जेटिक होगा, तब वो जीवन में जो कुछ को सम्मुखीन हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो हमारा बच्चा लोग जो है, उन लोग को पहले से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देना है। हम लोग तो कर नहीं पाया, हम लोग को सत्संग करना है। सत्संग कोई रिलीजन नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसा एक एप्पल ऊपर से गिर जाता है, माध्याकर्षण शक्ति, वो कौन सा रिलीजन का है? माध्याकर्षण शक्ति हिंदू का है या मुस्लिम का है या क्रिश्चियन का है? यूनिवर्सल। ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर आदमी प्रैक्टिस कर सकता है। फिजिकली में जो बोल रहा है कि आसन व्यायाम करना है और भगवान का नाम जप करना है, जिसको जो अच्छा लगता है। उसका बाद जो मैं बोल रहा हूं कि क्रिएटिविटी, हमारा अंदर में जितना क्रिएटिविटी होगा, क्रिएटिविटी अपने के लिए नहीं। अगर कुछ भी सुंदर दिखता है तो मेरा अंदर में आ जाता है मैं घर को ले जाऊं, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो वहां पे है, मैं खुश रहूंगा। आपका इतना सुंदर बना है आप लोग, और जो डाइनिंग हॉल गए थे, खुश अंदर से खुश हो गए कि इतना सुंदर बना है, एक ओल्ड बिल्डिंग को इतना सुंदर बना है, तो ब्यूटी सेंस है, तो अपने आप आनंद लग जाता है। घर को लेने के लिए इच्छा नहीं होगा, अगर घर को लेने के लिए इच्छा हो गया तो वो नैरोनेस हो गया। अगर किसका घर में कुछ फूल का पेड़ देख लिया तो वो पेड़ मेरे घर को नहीं लेने से रात में नींद नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक वाइडर चीज होना चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब जो जहां पे है वहीं पे सुंदर है, उसका प्लेस और कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप बोल रहे हैं फूल सुंदर है, ठीक है, लेकिन अपना जगह में सुंदर है। हमारा जो ये नाक है,
ये भी सुंदर है फेस के लिए। अगर फेस से निकल देंगे ये सुंदर नहीं है। अगर एक फूल भी आकर यहाँ लगा देंगे फेस सुंदर नहीं होगा। यहाँ इसका प्लेस कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हर चीज का अपना अपना प्लेस है, वहीं पे वो सुंदर है। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इधर से उधर उधर से उधर कर कर समग्र जगत को इम्बैलेंस बना दिया। वहीं पे ये सब डिस्टर्बेंस होता है। ये छोटी छोटी जो डिप्रेशन से शुरू कर कर रिवोल्ट तक, ये कारण है ये जो इम्बैलेंस है। इसको अगर ठीक कर लेंगे, कैसे कर लेंगे ना, यूनिवर्सल एनर्जी को अगर आइडेंटिफाइड कर सकेंगे हम लोग, तब ये सब हो जाएगा। इसके लिए निस्वार्थपर होना है, दूसरों को खुश में खुशी होना है, और हर टाइम जगत का मंगल चाहना चाहिए। मेरा परिवार तो वो जगत में रह गया ना, मेरा अलग चाहना जरूरत नहीं। इसलिए हमारा मुनि ऋषि क्या बोल रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। उसमें हर आदमी आ जाता है। अपने के लिए अलग से प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। तो ये सब अगर प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारा बच्चे लोग को कराएंगे, तो ये जीवन सुंदर बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है, लेकिन बहुत बार हम में से अधिकांश उनका दुरुपयोग करते हैं। पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ, बट वेरी ऑफन most of us misuse it. How to manage money properly? ये जो मिसयूज होता है उसका कारण भी 3 है। 3 प्रकार आदमी हैं वो मिसयूज करते हैं। एक है वो क्या करते हैं उनको ही पता नहीं, वो ऐसा मिसयूज करते हैं। जैसा एक बच्चा को आप दे देंगे खिलौना, वो तोड़ देंगे, उनको पता नहीं वो क्या करता है। ऐसा ही बहुत आदमी है, उनको पूछेंगे आप ऐसा क्यों किया, पता नहीं, कर दिया। उनको ऐसा क्यों बोल दिया, पता नहीं, मुंह से निकल गया। हर चीज वो बोलेगा पता नहीं, कहां जाते हो ना पता नहीं, कब आओगे ना पता नहीं। ऐसा आदमी है, वो सिर्फ करते जाते हैं। अनकॉन्शियस स्टेट है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस स्टेट। वो करते जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं वो क्या करते हैं। उनका थ्रू में मिसयूज होता है। वो कभी सोचता भी नहीं क्यों किया, खराब काम किया ये भी नहीं सोचता है। इतना अनकॉन्शियस स्टेट में कुछ आदमी रहते हैं, उनका थ्रू में मिसयूज होता है। उनको बोलने से भी वो समझ नहीं पाएंगे। दूसरा कैटेगरी है, वो समझते हैं कि ये मिसयूज होता है, लेकिन उनको पता नहीं मिसयूज जो करता है उसी का रिटर्न उनका पीछे आ जाएगा। फिर वो जो करता है, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे पीछे ही आ जाएगा बुमरैंग का जैसा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं किया मेरा पास आ जाएगा। हम लोग को पता नहीं होता है क्यों होता है। हम लोग बोलते हैं अरे भाई मेरा जीवन में इतना दुख क्यों है, क्योंकि हम लोग कितना कब किया था वो हिसाब है, वो मेरा पास ही आ जाएगा। अभी नहीं आएगा तो बाद में आ जाएगा। इमीडिएटली तो आप देखेंगे अगर एक आदमी झूठ बोलता है तो उसका परिणाम उनको इमीडिएटली मिलता है। वो रात में नहीं सो पाता है, क्योंकि वो एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ को सोचना पड़ेगा उनको। दूसरा झूठ को कवर करने के लिए 5 झूठ सोचना पड़ेगा। उनका जीवन ही नर्क हो जाएगा। आप देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक झूठ बोल दिया, एक सच बोल दिया तो आराम से सो पाएंगे, क्योंकि सच तो सच ही है ना। लेकिन एक झूठ बोल दिया तो आपको कितना बनाना पड़ेगा रात भर। अगर वो देख लिया तो क्या बोलूंगा, अगर वो देख लिया तो ये बोल दिया, ये देख लिया तो इसको क्या बोलूंगा, अरे ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे। तो रात भर नर्क में आप रहेंगे। एक छोटा सा झूठ, ये जो भी करते हैं आपका रिटर्न हो जाता है। ये सृष्टि ऐसा बनाया है, वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा। आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे। आप जितना भी चतुर होंगे उतना जल्दी आपका पास रिटर्न होगा, क्योंकि ये सृष्टि सरल है, इसमें चतुरता काम नहीं करेगा। हम लोग सोचेंगे कि मैं क्लेवर हो गया, उनसे पैसा मार लिया, वो सब चीज मेरे पास आ जाएगा।
हमारा जाल में हम खुद फंस जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी, उनका डेथ का समय आ गया, तो जो किंग ऑफ डेथ वो आए, बोले कि तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारा लिस्ट में हो गया, तुमको ले जाऊंगा। तो उनको तो जाने के लिए इच्छा नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, आप तो हमारा घर आए हैं, थोड़ा चाय पी लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, चाय दे तो दे दो। तो उसमें क्या, वो थोड़ा गंजी मिला दिया, भांग मिला दिया, तो अच्छा से सो लिया। उस समय वो क्या किया, वो जो लिस्ट था नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया। तो उनका जो पहला था वो लास्ट को चले गया, और जो लास्ट में था वो पहले आ गया। तो उन्होंने जब उठ गए नींद से, अच्छा से नींद हुआ था, तो वो बोला मैं इतना खुश हो गया हूं, मैं लिस्ट को रिवर्स कर दूंगा, नीचे से शुरू करूंगा। तो देखिए, लाइफ ऐसा बनाया हुआ है, आप किसी को चीट करेंगे वो आपके पास ही आ जाएगा, दूसरा रूप से, आपको पता ही नहीं चलेगा। जीवन में जो कुछ होता है वो हमारा कार्य ही होता है। जो परिस्थिति है अपना मिरर है और कुछ नहीं है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो वो मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि उनका परिणाम उनका पास ही आएगा। ये समझ में नहीं है इसलिए वो लोग करते हैं। तो वो मिसयूज करते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको ही भोगना पड़ेगा वो मिसयूज का परिणाम। वो मिसयूज का परिणाम उनको ही भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं। ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। तीसरा है, जो है उनको पता है कि ये मिसयूज करते हैं, और उनको पता है कि वो उनका ऊपर आएगा, लेकिन फिर भी वो मजा लेता है कि मिसयूज करने में। वो बोलता है मरेगा तो मरेगा, कब तो मरेगा, अभी मर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जितना दिन है एंजॉय करो। मिसयूज में एक पिकुलर टाइप ऑफ एंजॉयमेंट है। बहुत आदमी है रास्ते में अगर गाड़ी को तोड़ देंगे तो वो इतना हीरो जैसा समझेंगे, पता नहीं क्या हीरोइज्म है इसमें, पता नहीं है, लेकिन एक गाड़ी को जला देंगे, एक टायर को जला देंगे तो ऐसा चलेंगे हीरो जैसा। ऐसा एक विकृत आनंद भी आदमी का अंदर में है। उनको पता है वो खराब काम करता है, लेकिन उसमें वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। तो उसका अंत भी ऐसा होता है, जितना बड़ा करता है, जानबूझ कर करता है, उतना बड़ा अंत उनका पास आता है। आप देखिए, ऐसा सुंदर सृष्टि बनाया हुआ है, हर चीज अपने आप न्यायपूर्ण होता है, किसी को रहना जरूरत नहीं है, अपने आप न्यायपूर्ण होता है। तो हर चीज को अगर सही पे उपयोग करेंगे, देखिए मनी फोर्स एक शक्ति है, उसको अगर सही उपयोग करेंगे, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। जितना मिसयूज होता है, अभी रिसेंटली निकला था इंडिया टुडे में, जितना पैसा मिसयूज होता है वो ज्यादा है हमारा गरीबी से, इतना मिसयूज होता है। जितना गरीब लोग है उनको खिलाकर अच्छा से बैंक में पैसा देने से भी खत्म नहीं होगा, उतना पैसा मिसयूज होता है। तो अगर हम लोग इतना भी कॉन्शियस हो जाएंगे, किसको देना जरूरत नहीं, मिसयूज मत कीजिए, तब भी ये देश ठीक में चलेगा। मिसयूज बंद करने से देश ठीक चलेगा। माता, एक बार क्या हुआ था, जो नेहरू जी थे उस समय, भारत में कुछ प्रॉब्लम था, जो क्राइसिस आ गया था, फूड क्राइसिस। तब उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हर आदमी एक बार खाइए, 3 बार से एक बार खाइए तो ये चलेगा, ठीक चलेगा देश। माताजी को जब पूछा गया, उन्होंने बोला अगर हर आदमी जितना जरूरत है उतना खाएगा तब भी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जितना जरूरत है उतना अगर खाएगा, एक बार खाने का जरूरत नहीं, 3 बार खाएंगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना खाएगा, ज्यादा फेंकेगा नहीं, तब भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा समस्या का समाधान यहाँ पे है। लेकिन हम लोग इतना अनकॉन्शियस है, इतना हमारा अंदर में ये है कि ये हैबिचुएटेड है, मिसयूज करना एक हैबिट में बन गया हम लोग।
अगर ऐसा बैठते हैं तो किसी को तोड़ देते हैं। अरे क्यों तोड़ दिया? हैबिट, इसको ऐसा ऐसा कर कर तोड़ देते हैं। हाथ ऐसा चले जाता है, आदमी इतना मिसयूज करते करते उनका हैबिट में आ गया कि वो उनको पता नहीं है, कुछ तोड़ देता है। ऐसा पकड़ते हैं उसको तो छोड़ देता है, वो टूट जाता है। तो इससे हम लोग को निकलना है, हैबिट को कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि मेरा अधिकार उतना तक है जितना मेरा नीड है। नीड से ज़्यादा अगर मैं अपने के लिए यूज किया तो मैं एक चोर हूं, क्योंकि दूसरा का प्रोपोर्शन मैं ले लिया। भगवान हर आदमी को जितना जरूरत है उतना दिए हैं, सृष्टि किए हैं तो सब आदमी को जितना जरूरत है दिए। आदमी नहीं है, हर क्रिएशन का, हर चीज को, हर जीव को। लेकिन गड़बड़ होता है मैं जब मिसयूज करता हूं। ये अगर रियलाइज करेंगे तब भी बहुत अच्छा होगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। आप लोग का अगर अंदर में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप तो डिसिप्लिन्ड है, इसलिए ये तो नेचर है आपका। और भी टाइम में भी शुरू कर दिए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग हम लोग को यहाँ रहने के लिए जो क्या व्यवस्था किए हैं, इतना अच्छा लगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग का घर में शांति रहना है। और जो अभी आप ये बोल रहे थे कि भाई आदमी तोड़ देता है या अहंकार, नीचे वाले आदमी को कभी नहीं आता, गरीब आदमी को ऊपर वाले को क्यों आता है? जानते हुए भी, चाहे वो कोई राजनेता है, चाहे कोई अधिकारी है या कोई पैसे वाला है। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड नहीं किया। तो वो लोग शुरू से सोचते हैं कि मैं कितना बढ़ा सकूंगा, दूसरों को कितना मार सकूंगा। ये सब चीज़ हमारा एजुकेशन में नहीं है। तो वो पहले से अगर नहीं सीखता है तो बाद में वो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना देरी करता है। ये एक एजुकेशन सिस्टम में चेंज ले आना है। दूसरा है, श्री अरविंद बोल रहे हैं, इसीलिए मैं तपस्या किया है 40 ईयर्स, 2010 से 2050 तक। सॉरी 1910 से 1950 तक 40 ईयर्स तपस्या किया है। उसमें 24 ईयर्स एक रूम में तपस्या किया है कि ऐसा एक कुछ शक्ति है क्या जो ये जो मनुष्य का जो प्रवृत्ति है उसको चेंज कर पाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग का बिलीव है मनुष्य का प्रकृति परिवर्तन नहीं हो पाएगा। कुत्ता का जो पूंछ है ना, ऐसा हर टाइम बैंड रहेगा, जितना सीधा करो उतना है। अभी तक तो हम लोग यही सोचे हैं। श्री अरविंद ने इसीलिए रिसर्च किए, अगर मनुष्य को जितना भी सिखाओ, अगर वो पुनर्वसी का भव होता है तो फायदा क्या होता है? अवतार का बाद अवतार आते हैं, महापुरुष का बाद महापुरुष आते हैं, ऐसा कितना क्लास हो जाता है। लेकिन घर को जाने के बाद जो जहां थे वहीं पे है। तो ऐसा कुछ शक्ति है क्या जो शक्ति अगर मनुष्य के पास आ जाएगा तो परमानेंट चेंज करेगा? वही उनका रिसर्च था और वो सफल हुए। उसका नाम दिए हैं अतिमानस शक्ति। वो पहले से ऋषि मुनि दिखे तो उसका नाम दिए थे रुचित। वो शक्ति लेकर आए, वो अभी काम कर रहे हैं। वो अगर मनुष्य उनको एक्सेप्ट करे, क्योंकि जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, मनुष्य एक्सेप्ट करना है। जैसा अभी यहाँ लाइट जलता है, जो जहाँ से आया है वो अपने आप यहाँ आगे नहीं आया, वहाँ से फिर परमिशन लेकर इधर आया, उधर से अप्लाई किया, उधर से अप्लाई करके यहाँ सिस्टम बनाया, तब आकर लाइट जलता है। वैसा ही श्री अरविंद जो शक्ति को लेकर आए हैं, वो जबरदस्ती हमारा अंदर में नहीं काम करेगा, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए वो साधना का प्रणाली बताए हैं। इसलिए भी हम लोग का घूमने का एक पर्पज भी वही है कि ये जो नया शक्ति आया है उसका प्रति अगर ह्यूमैनिटी ओपन हो जाएगा, जो मेन प्रॉब्लम आप जो बोले हैं उसका समाधान हो पाएगा। इसका सारे तो वर्णन मैंने मतलब खुद ये चीज का अनुभव किया। क्या है, जब निस्वार्थ भाव से हम जब किसी चीज में भी लगेंगे, तो कहाँ 99 के वाल के 99 का युद्ध हुआ था। हाँ हाँ। तो
जैसे मान लो अमन में हाँ। अभी जो हमारे को पैसा मिल रहा है हाँ। वो तो हम परिवार में मान लो पालन पोषण के लिए जो भी हमारे खर्चे चल रहे हैं वो उस भाव से चलते हैं। लेकिन जब यहाँ युद्ध का एक देश की मतलब एक बड़ी बात आ जाती है, एक युद्ध की तो पहुंच जाता है स्थिति में, तो वहाँ पे एक समय आता है और वो समय एक ऐसा होता है जो आदमी को एक दिलदार और निस्वार्थ भाव के लिए जो है ना जो जागृत करता है। वहाँ पे आदमी अपनी मौत से भी नहीं डरता, वही सोचता है। वो दिन था जिस दिन मैं इस फौज के अंदर आया था और उस दिन मैं एक सिपाही बना था और मैंने वो कसम खाई थी कि मैं हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, अग्नि के रास्ते, वो एक ऐसा समय होता है कि जो वहाँ पे निस्वार्थ भाव से जो आदमी काम करता है, जो पर डे के लिए अगर 10 लाख भी कोई देगा तो वो वहाँ लड़ाई के लिए नहीं जाए। और वही सेना हमेशा विजय होती है जो इस भाव को लेकर निस्वार्थ पर रहता है। इसलिए मैं पहले से बोल दिया कि आप लोग को मेरा प्रणाम है, क्योंकि एक निस्वार्थ पर भाव से युद्ध कर रहे हैं, देश को रक्षा कर रहे हैं, वो कम चीज़ नहीं है। इसलिए विवेकानंद ने लिखे हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन ए लिव। वही जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब है। वहीं से ताकत मिल जाती है। हाँ। और उसमें जो आनंद है किसी को नहीं मिलेगा। आपको जितना भी पैसा है, करोड़पति हो जाइए, वो आनंद नहीं मिलेगा जितना निस्वार्थ पर में रहता है। आजकल हर कोई अपनी लाइफ पे मैं पे रह गया है ना, मैं मतलब मैं हाँ। मैं रह गया। जहाँ पर अथॉरिटी है इट्स मी, हाँ। मैं मेरे को, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो पीछे हट जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन, इट्स ओनली अथॉरिटी। मुझे मैं मतलब सेंट्रलाइज हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड मी। एक आदमी ने साधु के पास गया, बोले कि आई वांट पीस। उन्होंने बोला आई को निकल दो, पीस रह गया। तो ये आई है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। मैं हर जगह हाँ, मैं आ जाता है। हम नहीं। जितना भी बड़ा युद्ध होता है उसका पीछे भी ये मैं होता है, और जो देश का युद्ध में भी मैं आता है। एक बार क्या हुआ, एक जोक है, एक बच्चा ने उनका पिताजी को पूछा कि युद्ध क्यों हो रहा है, रामायण में युद्ध है, महाभारत में युद्ध है, अभी तो हर रोज युद्ध है, क्यों होता है? उन्होंने बोला तुम समझोगे नहीं, बच्चा है, बहुत बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण है, अर्थनैतिक कारण है, आजकल धार्मिक कारण है, तुम बड़ा होने से समझेगा, अभी नहीं। उस समय उनका माँ जो थे किचन में, वो आ गए, आकर बोले कि इतना बड़ा बात बोलने से वो क्या समझेगा, अच्छा से छोटा स्टोरी बताओ तो समझेंगे। राजनीतिक कारण, अर्थनैतिक कारण तुमको ही पता नहीं क्या है, उनको क्या बताते? तो उन्होंने बोला तुम कौन होते हो, तुम तो तुम्हारा काम करते थे रसोई में, यहाँ क्या आकर भाषण दे देते हो, तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं उनका माँ हूँ। तो उन्होंने बोला मैं उनका बाप हूँ। तो बायोडाटा एक्सचेंज हुआ। तो बच्चा बोल दिया युद्ध क्यों होता है, मुझे समझ में आ गया। ये राजनीतिक कारण नहीं है, अर्थनैतिक कारण। तो धन्यवाद आप लोग को, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।